ओके अभी रिसीव नहीं हुई मेरी। हाँ रिसीव हो गई। अब जो है ना क्यूब रूट ऑफ यूनिटी मालूम करने हैं, सही है ना। अच्छा अब देखें हमारे पास जो है ना क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, पहला सवाल है क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी वो किसके बराबर होगा, ठीक है ना। क्यूब रूट ऑफ -1 ये मालूम करना है, ठीक है ना। पहले होता है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का एक आपको फार्मूला आना चाहिए, वही हम इधर यूज़ करेंगे, ठीक है ना। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होता है ये आपके उसमें थ्योरी में होगा, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। अच्छा देखो क्यूब रूट मालूम करना है 1 का, उसकी क्या वैल्यू होगी, ठीक है ना। तो लेट करते हैं, लेट एक्स बी द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ठीक है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो 1 का अब x इज इक्वल टू क्यूब रूट का मतलब क्या होता है 1 का ऐसे क्यूब रूट, ये ठीक है, ये आ जाएगा। उसके बाद अब क्या लेना है, क्यूब रूट को ख़त्म करना हो, देखो स्क्वायर को ख़त्म करना होता है तो हम क्या लेते हैं, दोनों साइड पर स्क्वायर ले लेते हैं। अगर क्यूब रूट को ख़त्म करना हो तो दोनों साइड पर क्या ले लेंगे, क्यूब ले लेंगे, सही है ना। हाँ क्यूब मतलब 3 पावर, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स। एक्स का क्यूब इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। देखो ये क्या हो जाएगी, कैंसल आउट हो जाएंगे ये और ये क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट। यहाँ पर आ जाएगा x3 इज इक्वल टू 1। तो अब हमने क्या करना है, x3 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है, क्लियर है। तो अब देखो हम आपको क्यूब वाले 3 फार्मूलाज याद करने चाहिए, दो फार्मूलाज हैं वो याद करो। अगर इस तरीके से हो ना, ये फार्मूला है एक, ए क्यूब हो प्लस दरमियान में माइनस हो, फिर बी क्यूब हो, तो आपने क्या करना है, यहाँ पर माइनस है तो आपने लिखना है ए माइनस बी इंटू, तो इसका स्क्वायर लो इसका स्क्वायर लो, ए का स्क्वायर, दरमियान में नेगेटिव है तो पॉजिटिव लगा दो, यहाँ पर नेगेटिव है तो यहाँ पर पॉजिटिव लगा के ए और बी को ज़रब दे दो, फिर किसका स्क्वायर लो, दूसरे का, बी का स्क्वायर लो, ठीक है, समझ आ गई इस फार्मूले की। ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होगा वो बता दें, इसी फार्मूले, इसी इधर नेगेटिव होता है तो उधर पॉजिटिव हो जाता है, अपोजिट हो जाता है। देखो यहाँ पर पॉजिटिव है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, ये इस तरीके से। तो उसके बाद क्या करना है आपने, ए का स्क्वायर, यहाँ पर पॉजिटिव है तो यहाँ पर नेगेटिव लगा के दोनों को ज़रब दे दो, अपोजिट लगाना है, ठीक है, यहाँ पर प्लस बी स्क्वायर, ये क्लियर है ना। अच्छा अब देखो यहाँ पर जो है ना x का क्यूब लिख सकते हैं, माइनस है दरमियान में, और 1 किसी चीज़ का क्यूब हो सकता है, क्यूब इज इक्वल टू 0। अब मैं इसके ऊपर फार्मूला लगाऊंगा, एक्स क्यूब माइनस 1 क्यूब, ये वाला फार्मूला लगाऊंगा। एक्स क्या, ए क्या है हमारे पास x है, b क्या है हमारे पास 1 है, तो हम लिखेंगे x माइनस 1, ए माइनस बी लिख रहे हैं। उसके बाद इस a का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ पर नेगेटिव है तो पॉजिटिव लगा, तो x को 1 से ज़रब दो तो x आ जाएगा। फिर ये जो है ना इसका स्क्वायर लेना है, प्लस 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये क्लियर है ना, फार्मूला खोल दिया मैंने।
ये फार्मूला क्लियर है। अब यहाँ पर लिखते हैं x माइनस वन इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्र प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इससे तो एक वैल्यू तो आ गई, लेकिन 3 वैल्यूज आनी चाहिए। क्यूब रूट जब ले रहे हैं ना तो 3 वैल्यूज आएंगे हमारे पास। फोर्थ रूट लेना होगा तो 4 वैल्यूज आएंगी। तो अब जो है ना इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं। हेयर ए क्या है हमारे पास, वो लिखते हैं a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू 1। तो अब हमने इसको क्या करना है, देखना है, फार्मूला लगाना है। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्र माइनस 4ac इधर अंडर रूट और डिवाइडेड बाई 2a। यहाँ पर -1 आ जाएगा, प्लस माइनस बी स्क्र की जगह क्या लगाएंगे 1 का स्क्वायर, माइनस 4, a की जगह 1, c की जगह क्या 1, ये ऐसे डिवाइडेड बाई 2a, a की जगह क्या 1। अब इसको सॉल्व करते हैं। -1 प्लस माइनस 1 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पर लिखेंगे -1 प्लस माइनस यहाँ पर -3 ये आ जाएगा, उसके बाद 2। तो अब देखो इसमें ज़रा वो करना है, ये वैल्यूज़ हमने आगे यूज़ करनी है। यहाँ पर जो है 3, ये आयोटा अंडर रूट वाली चीज़ क्या लिख लेंगे आयोटा में, ठीक है, इस तरह लिख सकते हैं, या आयोटा पहले लिख दो या बाद में लिख दो। रुके, आपकी बुक में आयोटा में चेंज किया हुआ है, शुरू में थ्योरी देखो ज़रा, किया हुआ है तो ठीक है कर लेते हैं, वरना फिर हम उसी तरह छोड़ देते हैं। उसने ये ओमेगा वगैरह लिखा होगा, ओमेगा W वाली फार्म में, उसमें देखो कि उसने माइनस लिखा हुआ है नहीं लिखा हुआ। मैं आयोटा में तब्दील करता है नहीं करता, करता है। आयोटा पहले इधर लिखा हुआ होगा ना, इधर या आखिर में लिख लेता है। आयोटा को आखिर में लिखता है, चलो ठीक है आखिर में हम लिख लेते हैं। यहाँ पर जो है ना हमारे पास 3 और यहाँ पर आयोटा आ जाएगा डिवाइडेड बाई 2। अब देखो एक नेगेटिव वाला होगा एक पॉजिटिव वाला होगा, तो ये x के ये दूसरे रूट आ रहे हैं। देखो अब मैं लिखूंगा x इज इक्वल टू, एक दफ़ा मैं लिख सकता हूँ -1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा अपॉन 2, और दूसरा लिख सकता हूँ x इज इक्वल टू -1। तो इनको एक स्पेसिफिक नाम देते हैं। ये पॉजिटिव वाले को देते हैं ओमेगा, लेट कर लेते हैं, इसका नाम लिख लेते हैं लेट। रुकिए मैं आपको ये कराता हूँ, रुकिए। लेट करेंगे ओमेगा को, ओमेगा इज इक्वल टू -1 प्लस अंडर रूट 3 आई अपॉन 2, ठीक है। इसको याद कर लो कि जब इस तरह से वैल्यू आ जाए ना, इस तरह से पॉजिटिव, इस तरह इसको ओमेगा कर देना है, ठीक है ना। और अगर ये जो होगी ना ये ओमेगा स्क्वायर होगी, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 माइनस अंडर रूट 3 ओवर 2। तो अब आपके पास क्या आ गए हैं, so 1 omega and omega square are the cube root of unity, ठीक है।
क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। समझ आ गई ना। अब जो भी सवाल करने हैं ना आगे -1 वाले करने हैं, जो भी करने हैं, तो उसमें जो है ना आपको, वैसे एक आपको मैं शॉर्ट तरीका बता देता हूँ, उससे आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना। दूसरा तरीका ये है कि आपने जो है ना उनको खुद वो करना है, मालूम करना है। शॉर्ट तरीका भी समझ लो, फिर बाद में मालूम करना भी करते हैं। अब उसके बाद आ रहे हैं हम, हमारे तीसरा, अच्छा अब देखो हमारे पास जो है ना, अगर इस तरह से हो, पहला क्वेश्चन ऐसे है तो ये -1 है, ठीक है, -1, तो इसके कैसे क्यूब रूट बनेंगे। देखो इसके ना +1 वाले के इस तरह बने थे, 1 ओमेगा और ओमेगा +1 था जो, ठीक है ना। +1 क्या होता है, 1 का क्यूब होता है। +1 क्या होता है, 1 का क्यूब होता है। यहाँ पर प्लस है तो इस तरह बनेंगे 1 ओमेगा 1, यहाँ पर 1 है, 1 को ज़र्ब दे देंगे इनसे। अच्छा अब ये है -1, किस चीज़ का क्यूब होता है, -1 का क्यूब। -1 का क्यूब लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, -1 आएगा। तो इसका मतलब है इस -1 को ज़र्ब दे दो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी से, तो -1 को ज़र्ब दें सब के साथ, ठीक है। देखो कैसी फॉर्म बनती है इनकी, ये इनकी फॉर्म बनेगी -1 -ओमेगा स्क्वायर, ठीक है ना। समझ आ गई, ये क्या है, क्यूब रूट ऑफ -1 है। क्लियर है। अच्छा आप देखो, हाँ इसी तरह से 27 इसको हल करना, अभी ये तो मैंने ऐसा शॉर्ट तरीका बता रहा हूँ आपको। 27 किस चीज़ का क्यूब होता है, बता सकते हैं। 3 का क्यूब क्या होता है, 27। इसका मतलब है 3 को ज़र्ब दे दो किसके साथ, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर से, तो आ जाएगा 3 ओमेगा, 3 ओमेगा स्क्वायर। ये एंट्री टेस्ट वगैरह में जैसे शॉर्ट मेथड्स होते हैं ना, वो हैं, जैसे आपको हल करने का आसान तरीका है। अब ये इसी तरीके से बाकी देखो, तीसरे वाला पार्ट, तीसरा पार्ट इसका, तीसरा पार्ट जो है ना वो भी बिल्कुल 64 किसका स्क्वायर होता है, किसका क्यूब रूट होता है, 4 का, ठीक है। अब बताओ इसके क्यूब रूट क्या होंगे, क्यूब रूट क्या होंगे। नहीं सिर्फ 4, फिर क्या होगा, 4 ओमेगा, फिर ठीक है, समझ आ गया ना। इस तरह क्यूब ले लो, इस चीज़ को ज़र्ब दे दो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी से, ये बेसिक है, बेस है इसकी, इनकी, ठीक है, सबसे ज़र्ब दे दो। क्लियर है ना, ये चीज़ आपको क्लियर हो। अब ये तो शॉर्ट तरीका था, चाहे आपको -125 के बता दो, ठीक है। ये किस 5 का स्क्वायर होता है, क्यूब होता है, और क्या आ जाएंगे, -5 ठीक है ना। ये देखो ये शॉर्ट तरीका है, इसमें आपको जवाब का पता होगा ना, तो जब आप करने लगोगे ना तो आप फिर इसी जवाब को मद्देनजर रखोगे, ठीक है। अब हम अपने उसकी तरफ आते हैं, तरीके की तरफ आते हैं। हाँ इसमें से कौन सा कराऊँ बता दें, कोई एक सवाल कराता हूँ, एक दो सवाल कराता हूँ, 216 वाला कराऊँ, 125 वाला कराऊँ, कौन सा कराऊँ। हाँ 125 वाला बड़ा करा देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्यूब रूट मालूम करना है, क्यूब रूट, क्यूब रूट लेट कर लेना है पहले नंबर पर, -125 लेट x बी द क्यूब रूट ऑफ -125। तो यहाँ पर ऐसे करें, x इज इक्वल टू, यहाँ क्यूब रूट लगा देंगे -125। तो हमें पता है कि क्यूब ले लेंगे बोथ साइड पर, पावर 3 ले लेंगे, तो उसके बाद ये जो है ना ये ख़त्म हो जाएगा, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, ऑन बोथ साइड्स, x क्यूब
माइनस 125 क्यूब, ये कैंसल आउट, दिस विल बी कैंसल आउट, एक्स क्यूब इज इक्वल टू माइनस 125। तो इसको हम क्या लेंगे, इस साइड पर ले आएंगे, एक्स क्यूब प्लस 125 इज इक्वल टू 0। तो अब हमने क्या करना है, क्यूब लेना है, एक्स का क्यूब है ये, 125 किसका होता है, 5 का क्यूब। इस पर फार्मूला लगा दो, बता सकते हैं फार्मूला क्या लगाएंगे इस पर, ए प्लस बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला फार्मूला बताएं आप। नहीं नहीं, एक्स प्लस 5, एक्स प्लस 5 फिर एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब साइन क्या, यहाँ पर पॉजिटिव है तो यहाँ पर क्या लगेगा, नेगेटिव, ठीक है। नहीं, ये ज़ारब दे दो ना, इन दोनों को ज़ारब दो, एक्स और 5 को ज़ारब दो, क्या जवाब आएगा, 5x, ठीक है ना। पहले आपने x, पहले a का स्क्वायर लेना है, a का स्क्वायर मतलब कि पहली चीज़ का स्क्वायर ले लिया है। फिर आपने जहाँ पर पॉजिटिव साइन हो तो यहाँ पर नेगेटिव साइन लगा दो, यहाँ पर नेगेटिव हो तो यहाँ पर पॉजिटिव लगा दो, और दोनों को पहले और दूसरे को ज़ारब दे दो, पहले और दूसरे को ज़ारब दे रहे हैं, ठीक है। ये ज़ारब दे दिए माइनस 5x, और उसके बाद यहाँ पर क्या करना है, आप प्लस लगा के इस दूसरे का स्क्वायर लेना है, दूसरे का स्क्वायर लो, ज़रा बताओ, 5 का स्क्वायर लो, स्क्वायर 5 का 25, ठीक है। ये हमारे पास आ गया। उसके बाद अब हमने क्या करना है, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 25 इज इक्वल टू 0 करेंगे, तो x इज इक्वल टू माइनस 5, और यहाँ पर क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 25 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब एक तो वैल्यू आ गई है, अब इसको सॉल्व करना है। हेयर a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस 5, c इज इक्वल टू 25। तो यहाँ पर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, ठीक है। यहाँ पर आप जो है ना वैल्यूज़ माइनस 5 प्लस माइनस माइनस 5 स्क्वायर माइनस 4ac, a की जगह 1 लिखेंगे, c की जगह 25, यहाँ पर ये लगाएंगे, डिवाइडेड बाई 2a, a की जगह क्या 1, 5 प्लस माइनस 25 माइनस 100, ठीक है, क्लियर है, डिवाइडेड बाई 2, ये आ गया जाएगा हमारे पास। तो अब हम इसको 5 प्लस माइनस यहाँ पर 75 माइनस का 75, ठीक है, माइनस को हम आयोटा में तब्दील करें, लेकिन 75 को हम इस तरह करेंगे, पहले सिंप्लीफाई करते हैं, पेयर वाली फॉर्म में जो चीज़ें होंगी उनको हम बाहर निकाल लेंगे। ये देखो, ये 75 है ना, ये 3 पर होता है नहीं होता, ये आसान है, 3 पर चेक करना हो कि 3 इसका फैक्टर है या नहीं है, तो 7 प्लस 5 करो, 7 प्लस 5 क्या होता है 12 अगर होता है 3 पर डिवाइड, तो अगर डिजिट्स का सम होता है 3 पर डिवाइड तो वो पूरा नंबर भी होता है, तो इसका मतलब है हम 3 पर इसको कर सकते हैं, क्योंकि 12 होता है तो 75 भी होगा, 3 2 5, ठीक है, क्लियर है। फिर देखो, ये 3 पर नहीं होता, 2 प्लस 5 7 होता है, 7 नहीं होता 3 पर, तो 25 भी नहीं होगा। 3 के बाद फिर दूसरा प्राइम नंबर होता है 5 पर कैसे पता चलेगा ये होता है नहीं होता, तो ये देखेंगे कि पहला जो होता है ना इकाई वाला हिस्सा या यूनिट डिजिट या वंस डिजिट, अगर वो वंस डिजिट 0 या 5 हो तो वो होता है, चाहे जितना बड़ा नंबर आ जाए, 5 ये आ जाएगा हमारे पास, फिर 5 यहाँ पर 1, तो आपके पास 3 5 5 पेयर वाली फॉर्म में ये हैं, तो इनको पेयर वाली फॉर्म में लिख लेते हैं, मतलब स्क्वायर वाली फॉर्म में लिखेंगे। इसकी जगह चलो मैं माइनस की जगह डायरेक्ट लगा दूं आयोटा इधर आखिर में, ये
इसको मैं 5 स्क्वायर इंटू 3 लिख रहा हूँ, ठीक है, ये, और यहाँ पर ये आपके पास ये आ जाएगा हमारे पास। अच्छा, उसके बाद देखें 5 प्लस माइनस, और ये जो स्क्वायर है ना ये बाहर आ जाएगा, √3 अयोटा अपॉन 2। अब मैं नेक्स्ट पेज पर इसको लिखता हूँ। अब x इज इक्वल टू, यहाँ पर हमारे पास था +5 प्लस माइनस, प्लस लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं, ठीक है, ये प्लस इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब होता है कि अंडरस्टूड है 5 √3 अयोटा अपॉन 2, ठीक है, 2। उसके बाद देखें अब जो है ना मैं यहाँ से 5 प्लस माइनस 5 को कॉमन निकाल सकते हैं। चले मैं नेक्स्ट स्टेप में 5 को कॉमन निकालता हूँ। 5 को कॉमन निकालेंगे, या यूं कर लो, इसको अलग-अलग इसको सॉल्व करते हैं। इसको क्या करते हैं, अलग-अलग सॉल्व, एक दो प्लस के साथ, एक दो माइनस के साथ, फिर आपके लिए आसानी होगी। अब यहाँ पर लिखेंगे x इज इक्वल टू 5 प्लस 5 √3 अपॉन 2। इसको अयोटा वाली फॉर्म में तब्दील करना है। x इज इक्वल टू 5 माइनस 5 √3 अपॉन 2। तो यहाँ से जो है ना कॉमन निकालेंगे ताकि हम ओमेगा वाली फॉर्म बनाएं। 1 प्लस, यहाँ पर अयोटा हम भूल गए, यहाँ पर अयोटा √3 अयोटा अपॉन 2 x, यहाँ से क्या निकालेंगे कॉमन। अच्छा, यहाँ पर देखो हमें माइनस भी चाहिए, यहाँ पर माइनस चाहिए ना, पीछे हमने जो वो पढ़ा था, ओमेगा पढ़ा था, यहाँ पर नेगेटिव चाहिए। क्या चाहिए यहाँ पर, नेगेटिव। तो हम माइनस कॉमन निकालेंगे। -5 जब कॉमन निकालना है तो अंदर जो है ना साइन भी, मतलब कि अंदर साइन भी तब्दील कर दो, ये माइनस हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा माइनस। -5 निकालना है कॉमन, क्योंकि नेगेटिव निकालेंगे तो यहाँ पर जो बचेगा ना वो नेगेटिव में हो जाएगा, पॉजिटिव की जगह नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव की जगह क्या हो जाएगा नेगेटिव। क्लियर है। यहाँ पर प्लस का 5 नहीं निकालते, यहाँ पर माइनस का 5 निकालते। जब माइनस का 5 निकालेंगे, माइनस था नहीं यहाँ पर, तो इस वजह से माइनस निकाला है, तो अंदर साइन तब्दील कर लो। -1 प्लस √3 अयोटा अपॉन 2, ठीक है, ये क्लियर होगा। अब यहाँ पर ये क्या होता है, माइनस वाला होता है ओमेगा स्क्वायर, ये, और ये जो होता है ना x इज इक्वल टू -5, ये क्या होता है ओमेगा, ठीक है, ये x। तो हम कहेंगे सो -5 ओमेगा -5 ओमेगा स्क्वायर और दी रूट्स are the cube roots of 125, ठीक है, ये क्लियर होगा। अब सारे क्वेश्चन इसी तरह से हैं। इनमें से कोई और सवाल कराना है या आपको आ जाएंगे? नहीं, हो जाएगी। मतलब कि आपने बस इस फॉर्म में बनाना है। यहाँ पर नेगेटिव हो तो ठीक है, ना हो तो आपने नेगेटिव में वो चीज़ कॉमन लेनी है। अब जो होता है ना, इसमें इनको रिड्यूस करना है। जो फॉलोइंग आपके पास दिया हुआ है ना, ओमेगा दिया हुआ है, ओमेगा 5 दिया हुआ है, ओमेगा 8 दिया हुआ है, ओमेगा 35 दिया हुआ है, ओमेगा 150 दिया हुआ है, इसकी पावर्स दी हुई हैं। तो हमने इनको क्या करना है, 1 में तब्दील करना है, या ओमेगा में तब्दील करना है, या ओमेगा स्क्वायर में तब्दील करना है, ठीक है। ये बहुत आसान है। अब आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि जब
जब ये होता है ना ओमेगा क्यूब किसके बराबर होता है 1 के, ठीक है। इसको वो आप प्रूफ भी कर सकते हो। ओमेगा क्यूब कैसे आएगा, सब को ज़र्ब दे दो, ओमेगा स्क्वायर सब को ज़र्ब दे दो, सब की वैल्यूज को देखो 1 ज़र्ब ओमेगा की वैल्यू क्या है -1 प्लस मेगा आई पान 2। ये आपके प्रॉपर्टीज इसकी पढ़ लेना, इसकी ये प्रॉपर्टीज हमारे बोर्ड में तो आ जाते हैं कि प्रूव करो कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का प्रोडक्ट क्या है 1 के बराबर है, ठीक है। प्रूव दैट, या आप उसमें डिटेल से पढ़ लें, मैं इधर डायरेक्ट करा रहा हूँ। प्रूव दैट प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू 1। प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू 1। ये अब प्रोडक्ट कर रहे हैं, सब की वैल्यूज लिख रहे हैं, माइनस ये आ जाएगा। उसके बाद देखो ये a प्लस बी ए माइनस बी वाली फॉर्म है, ये तो 4 आ जाएगा, यहाँ पर 1 से कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस ये फार्मूला लगा रहे हैं। देखो अगर इस तरह हो ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला, अगर ऐसा दिया हो तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी दिया हुआ हो तो उसको क्या लिखते हैं हम, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली फॉर्म में। अब देखो ये माइनस है, माइनस का 1 का स्क्वायर, ये प्लस माइनस, यहाँ पर क्या आ गया प्लस और माइनस आ गया, माइनस लगाएंगे फार्मूले के तहत। और दूसरी चीज़ b क्या है, ये इसका स्क्वायर ले लेंगे, सही है। तो -1 का स्क्वायर माइनस, यहाँ पर माइनस रहेगा, अंडर रूट इसका स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा, 3 आयोटा का स्क्वायर। आयोटा का स्क्वायर पता है किसके बराबर होता है, हाँ आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के, ठीक है, याद रख लो। आयोटा किसके बराबर हो, वैसे आयोटा बराबर होता है इसके, आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है -1 के, ठीक है। ये क्योंकि अंडर रूट -1 को आयोटा बना देते हैं, अपान 4, यहाँ पर 1 माइनस माइनस, ये माइनस जो होगा ना -3 हो जाएगा, ये बाहर आ जाएगा, मैं इसको इस तरह लिख रहा हूँ, 4/4 इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास क्या है, ये प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू 1 आ गया, 1 ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। क्लियर है ये, अब ये आपको पता होना चाहिए, ये ज़ारब जब खाएंगे ना, देखो इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 2 है, तो 1 को ज़ारब देंगे इनके कोफिशिएंट 1 के साथ, तो ये आ जाएगा ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। ये देखो ये प्रूफ हो गया। इसमें देखो जो होगा ना, समझो पहले जो होगी ना, हमें पता है कि जो जितनी बड़ी पावर आ जाए ना, ये देखो पीछे से एक और कंसेप्ट बना लो, 3 का मल्टीपल जो होगा वो 1 के बराबर होगा, इसका शॉर्ट मेथड है। मतलब कि अगर 33 है ना, देखो 3 पर डिवाइड होता है तो ये किसके बराबर होगा 1 के, सही है। 3 + 3 6 होता है ना, 6 डिवाइड होता है तो 33 भी होता है, इसका मतलब ये 1। ओमेगा की पावर आ जाए 105, इसका जवाब देखो कैसे होगा, शॉर्ट अगर एमसीक्यूज में आ जाए तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो है ना 105, देखो 1 + 0 + 5 6 होता है, 6 क्या होता है 3 पर डिवाइड होता है, तो 105 भी क्या होगा 105 भी होगा 3 पर डिवाइड, तो ये जो है ना 3 इसका फैक्टर है, तो इसका मतलब इसका जवाब भी क्या होगा 1। क्लियर है। हाँ, जो चीज़ ना 3, अगर ओमेगा की ऐसी पावर हो जो 3 पर डिवाइड होती हो तो उसका मतलब क्या है, हाँ उसका मतलब होगा कि ये जो है ना 1 हो जाएगा, सही है ना। अच्छा अब मैं पहले आपको ये छोटे छोटे समझाता हूँ, फिर उसके बाद ये कुछ आप खुद भी करना। ये ओमेगा है ना, ओमेगा की 5,
ओमेगा के 5 ना, इसकी पावर को ना आपने ज़रा ब्रोक मतलब तोड़ना है, इसकी पावर को दो पावर में तब्दील कर देना है। जैसे होता है ना 5 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1+4 भी लिख सकते हैं, 1+3 भी लिख सकते हैं, 1+2+3 भी लिख सकते हैं ना इस तरीके से। तो अब देखो ये जो ओमेगा है ना, ओमेगा की पावर 5 है। तो अब आपने इसको क्या करना है, तोड़ना है। देखो पहले देखो 5 से पीछे कौन सा ऐसा नंबर है जो 3 पर डिवाइड होता है, बता सकते हो कोई ऐसा नंबर? 5 से पीछे जाओ, 4 होता है 3 पर डिवाइड? 3 होता है? थ्री होता है 3 पर डिवाइड? तो अब इस तरह लिख लेना है, 2+3 लिख लेना है। इसको हमने तोड़ दिया है। फिर उसको क्या करना है, देखो हमें पता होता है ना, ये जो है ना 3 पर जो डिवाइड होता है वो 1 के बराबर हो जाता है। ये ओमेगा का स्क्वायर इंटू ओमेगा क्यूब लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ये अब हमें पता था कि ओमेगा क्यूब किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। यहाँ तो छोटा सा था, इस वजह से हम इस तरह लिख रहे हैं ओमेगा स्क्वायर इंटू 1। तो जवाब क्या आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा जवाब। ये क्लियर हो गया है? अब देखो ओमेगा 8, वैसे देखो आपको सिंपल तरीका बताता हूँ, ये चार्ट आपको वैसे पता चल जाएगा। ओमेगा 8 के पीछे कौन सा आएगा 6 पर डिवाइड होने वाला? 7 होता है डिवाइड? हाँ 6 और 2, इसका मतलब है ओमेगा की पावर 6 और ओमेगा की पावर 2 बचेगा। ओमेगा की पावर 6 को तो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, क्या हो जाएगी, 1 के बराबर। और सिर्फ क्या बच जाएगा, ओमेगा की पावर 2 बच जाएगा। समझ आ गई है? ये 6, इसको ऐसे लिखना है, ओमेगा की पावर 2 इंटू ओमेगा की पावर 6। अब ये ओमेगा की पावर 2 लिख के ओमेगा की पावर जो 6 है ना, उसको हमने इस तरह बनाना है 3। इसको 3 2 को किससे 3 को किससे ज़ारब दें, 6 आएगा, इस तरह ज़ारब आएगा ना, 2 इंटू 3 ऐसे। हाँ 3 को 2 से। अब देखो आपने क्या करना है, इसकी पावर 3 को, ये जो 2 है ना, 2 को होल पावर ऊपर बना दो। क्योंकि जब इस तरह लिख सकते हैं ना, जब ये 2 होगा इससे ज़ारब खाएगा जब हम ये ब्रैकेट ख़त्म करेंगे। सही है? हम इस वजह से बना रहे हैं ताकि इसकी जगह 1 लिख लेंगे, डायरेक्ट नहीं करते, बहुत ज़्यादा डायरेक्ट भी मतलब फ़ायदा नहीं है। ये वैसे आपको पता होना चाहिए, ये 1 होगा, ये क्या होगा 1। तो आपने ये है ना 6 है तो यहाँ पर 12 होता, तो आपने 3 को 4 से ज़ारब देनी थी। यहाँ पर 6 है तो आपने 3 को 2 से ज़ारब देनी है। जिस चीज़ से ज़ारब दी है ना, ये उसकी होल पावर बना दो ओमेगा क्यूब की। तो ओमेगा स्क्वायर इंटू ये और ये इस तरह। तो इसका जवाब क्या आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है ये? तो आप इनमें से ज़रा करो 2-3, 1-2 सवाल करो आप इनमें से। ये वाला कर दो, चौथा सवाल करो आप 4 वाला। ठीक है, 4 वाला क्वेश्चन करो। ओमेगा की पावर 150, सारे सेम ही है। आपने ये पता ना चल रहा हो ना पीछे 140, देखो इस तरह करो, 150 होता है 6, 3 पर डिवाइड नहीं होता। देखो 1 होता है नहीं होता, बताओ पहले। होता है 1+5+0 6 होता है। तो 6 डिजिट्स का सम हो रहा है डिवाइड, तो ये भी क्या है 3 पर डिवाइड हो सकता है। 3 इज इट्स फैक्टर, इसका फैक्टर है। अच्छा, अब 3 इसका फैक्टर है, तो अब बताओ कि 3 को किस से ज़ारब दें कि ये जो है ना 150 है, बता सकते हो? हाँ 3 को जो है ना 50 से ज़ारब देंगे। इसको ऐसे लिख लेना है 3 इंटू 50। ठीक है, ऐसे। अब क्या करोगे, इस चीज़ को इधर रखो, इसको जो है ना ऊपर पावर बना दो इसको। ठीक है, ओमेगा 3 की पावर क्या बना दो 50। ये आ जाएगा 1 की पावर
हाँ 1 की पावर 50, क्या जवाब आएगा अब? समझ आ रही है? इधर 1 लिख दो, क्लियर है? ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि आपके पास जो है ना, जो भी नंबर हो ना, जो भी चीज़ हो, उसमें आपने ऐसे करना है, सही है। वैसे ये तो आपको पता चल रहा था, शॉर्ट मेथड से तो आपको पता चलेगा कि ये जो है ना 1 है, क्योंकि ये 3 पर डिवाइड होता है। ओमेगा की ऐसी पावर जो 3 पर डिवाइड होती है उसको 1 बना दो। लेकिन यहाँ पर जो है ना 8 है ना, 8 से पीछे जो पावर हो ना उसको ब्रोक कर दो, इसको तोड़ दो। जो पावर 6 पर डिवाइड होती है वो 1 हो जाएगी, बाकी बच जाएगी बस। ये आप शॉर्ट में आपको जवाब पता चल सकता है, उसके बाद जो है ना आपने क्या करना है, इसको हल कर लेना है, हल करना हो तो। अच्छा, आप इसमें से जो है ना मुझे करके दिखाओ। ये मैं लिख रहा हूँ कुछ क्वेश्चन, 2-3 आप करो इनको, ये करो आप, और उसके बाद जो है ना आप IX वाला करो, एंड 21 ये करो, ठीक है। उसको वैसे करना है आपने, जो है ना अगर 6 पर, देखो ये नहीं होता ना 3 पर डिवाइड, तो आप इस तरह कर लो। ओमेगा इस तरह आसान तरीका आपको पता है, 521 नहीं होता, क्योंकि ये जो है ना 5 2 7 7 1 8 होता है, 8 8 नहीं होता, ठीक है ना। आप इसके पीछे ज़रा जाओ, 20। अब देखो ये होता है, नहीं होता, 5 2 7 7 भी नहीं होता, ठीक है। फिर आपने कैसे पता चलेगा, आप इस तरह जाओ। अब देखो 9 + 1 + 5 15 होता है ना 3 पर डिवाइड। तो 519 होगा, तो इसको ऐसे ऐसे आपने इसको ज़रा ब्रेक कर देना है। 3 + 519, 3 + 519 नहीं, यहाँ पर ऐसे करना है, हाँ 2 + 519, ठीक है। फिर आपने इसको ऐसे करना है 2 519। फिर 519 को देखना है कि 3 पर 3 को किस से ज़रब दें, आप डिवाइड कर दिया करो 519 को 3 पर, फिर पता चल जाएगा कि 3 को किस से ज़रब दें, ठीक है। ये देखो, ये 1 1 3 2, यहाँ पर 1 7 21, और फिर क्या, यहाँ पर 9, और यहाँ पर 3 3 9 आ जाएगा, 3 3 क्या आ जाएगा, 9। क्लियर है ना। अब इसका मतलब है कि आपने ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 3 को ज़रब देना है 173, तो ये आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा क्यूब की पावर 173। तो ये देखो आसान सवाल है ये, इस तरीके से 1 की पावर ये आ जाएगी आपके पास ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। इनमें से कोई सवाल करके दिखाओ, एक दो, आप 2 सवाल आप करो। कोई से 2 सवाल इसमें से करो, फिर मुझे भेजो, ठीक है। कर रहे हैं आप 2 सवाल? हाँ, करके मुझे व्हाट्सएप करें, ठीक है। एक 521 वाला करना, ठीक है ना, ओमेगा रेज़ पावर 521 1521।